हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 9 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशंस के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाला है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। हमें पता है ग्रेविटेशन फोर्स जो सभी ऑब्जेक्ट्स पे लगता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? मास के प्रोपोर्शनल होता है ना। ये हमने देखा था कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी दो बॉडी होती है उनके मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अगर मास बढ़ता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी सामने बढ़ेगा, ये हमने देखा था। सो व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। तो ऐसा क्यों होता है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज़्यादा है और एक थोड़ा लाइट वेट वाला ऑब्जेक्ट है, तो वो अगर दोनों को ऊपर से फ्री फॉल कराया जाए, फेंका जाए, तो देखिए दोनों मतलब ऐसा क्यों नहीं होता कि ये फास्ट जाएगा और ये स्लो जाएगा? ऐसा क्यों नहीं होता इसके बावजूद? तो चलिए इसको एक्सप्लेन मैं करता हूँ आपको। सो सबसे पहले हम जो है हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। ओके, सो तो पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है कोई भी ऑब्जेक्ट पे। ओके, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स, so gravitational force on an object of mass m is given by कितना होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? तो वो होता है g मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय d स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फोर्स जो लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे लगता है। अब दूसरा हमें पता है कि फोर्स कितना लगता है। देखिए तो और दूसरा फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है कि फोर्स F इज इक्वल टू जो फ्री फॉल करता है, जो भी ऑब्जेक्ट जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आता है उस पर कितना फोर्स लगता है, तो mg जितना फोर्स लगता है। ओके, फोर्स इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इतना फोर्स लगता है। तो एक फोर्स का ये भी फॉर्मूला है हमारे पास, F इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो अगर हम दोनों को कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट कि mg इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय d स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो रहा है मेन चीज़ कि m कैंसिल हो रहा है, और m क्या था यहाँ पे, हियर स्मॉल m इज, ये लिखा हुआ है, ये सॉरी यहाँ लिखने की ज़रूरत है नहीं, ऊपर पहले से मेंशन ही ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। तो देखिए इसीलिए यहाँ पे आंसर जो आ रहा है स्मॉल g का वो क्या आ रहा है, कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइड बाय डी स्क्वायर। तो देख ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कभी भी बॉडी के ये मास, तो ये किसका मास है? दिस इज अ मास ऑफ अर्थ, M है मास ऑफ अर्थ, दिस इज मास ऑफ अर्थ। ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये भी फिक्स है। ओके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो D है, D क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ है, रेडियस ऑफ द अर्थ। ये ऐसा क्यों है? तो आपको भी पता है कि हम जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल करवा रहे हैं। तो अर्थ एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल M है, और हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से फेंकते हैं तो उसका मास रहेगा स्मॉल m। तो देखिए ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, मतलब 100, जैसे कि अगर 100 मंजिल की बिल्डिंग से भी हम अगर ऊपर फेंकते हैं तो भी अर्थ इतना बड़ा है कि उसको हम हाइट को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ से सेंटर तक, तो ये देखिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन का जो फोर्स होगा वो यहाँ पे हमने दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये वाला G कैपिटल M इंटू स्मॉल m, जहाँ पे स्मॉल m क्या है? ऑब्जेक्ट का मास है, और कैपिटल M है अर्थ का मास। तो और डिस्टेंस कितना है? तो डिस्टेंस ये d है। सो जो रेडियस ऑफ द अर्थ है RE, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, दिस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहीं पे भी जो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है।
बराबर। सो हियर वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो जी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो जी है, ये किसी पे भी देखिए यहाँ पे स्मॉल m है ही नहीं क्योंकि mm कैंसिल हो चुका है, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट के मास पे ये डिपेंड कर ही नहीं रहा। सो अगर ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सो इसका मतलब ये है कि सभी ऑब्जेक्ट्स जो गिरेंगे सेम एक्सेलरेशन से गिरेंगे। हैंस ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल with the same acceleration, समझ आया? ये डायग्राम जो है ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, ये जस्ट समझाने के लिए था ये डायग्राम कि कभी भी फ्री फॉल होता है तो ग्रेविटेशनल का फोर्स कितना लगता है, ये वाला, और कोई भी ऑब्जेक्ट पे जैसे फ्री फॉल वाला ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स कितना लगता है। तो एक हमारे पास ये दूसरा फार्मूला है, तो दोनों फार्मूला को अगर कंपेयर किया जाए, ये न्यूटन वाला फार्मूला है, ठीक है, F = ma जो हमारे पास फार्मूला है वो न्यूटन का फार्मूला है। सो यहाँ पे F = मास इंटू ये जो एक्सेलरेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे वो नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उसको खींच रही है, और उसका एक्सेलरेशन जो जी का वैल्यू होता है वो होता है 9.81 मीटर/सेकंड²। तो ये दोनों को कंपेयर कर लिया गया और कंपेयर करके देखा कि मास यह रहा ही नहीं, तो जी जो है जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, दिस जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसके फॉर्मूला में हमने देखा कि स्मॉल m है ही नहीं और m है नहीं, तो वो डिपेंड भी नहीं कर रहा, तो भाई चाहे हैवी ऑब्जेक्ट हो या जो हल्का ऑब्जेक्ट हो, लाइट वेट ऑब्जेक्ट हो, उनके जो गिरने की जो स्पीड है, एक्सेलरेशन है, वो सेम ही रहेगी। तो कोई ऐसा नहीं है कि हैवी ऑब्जेक्ट फास्ट गिरेगा, ऐसा नहीं होता। चलिए, तो ये आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।